तो अभी हम अप्लाई करने वाले हैं किशोर लोन, जो कि है यहाँ पे 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच लोन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत में। और ये जो लोन है वो आपको देखने को मिलता है बहुत आसानी से, जिसको आप लोग बहुत ही ईजिली घर बैठे फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कि आप यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को तो खैर जानते ही हो कि मुद्रा लोन के अंदर आपको 50,000 से लोन जो है शिशु मुद्रा लोन की कैटेगरी से शुरू होता है, फिर किशोर लोन 5 लाख तक और तरुण लोन जाता है आपको 10 लाख रुपए तक में। अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं बाकी बेसिक जानकारियों को हटा के कि यहाँ पे कैसे इस लोन को अप्लाई करोगे, तो जब आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करते हो तो सीधा पहुंचोगे आप जन समर्थ के वेब पेज पे, जैसे कि आप देख सकते हो। और फिर बहुत सारे लोगों को डाउट इस बात का आता है कि जन समर्थ के वेब पेज पे तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद अब हमें लोन को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक सारी बातें तो हो जाती है, लेकिन जो मेन बात है लोन एप्लीकेशन डालना, लोन एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट भेजना, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आना, और ये इन सारी चीज़ों के बीच में जो हम ध्यान देते हैं वो सभी के बीच में मेन बात ये आती है कि यहाँ पे लोन एप्लीकेशन को पूरी तरीके से सेंड कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक आपका लोन एप्लीकेशन सेंड होगा नहीं तब तक वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इसी के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कैसे 5 लाख तक के किशोर लोन को आप अप्लाई कर सकते हो। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्ड पाव यूट्यूब चैनल, जहां कि आज की वीडियो में आप इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन यानी डिजिटल मुद्रा लोन के अंदर किशोर लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हो। इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने शिशु लोन के बारे में बताया होगा, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखो, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल में ये बताया कि 50,000 रुपए तक का आप लोग शिशु लोन को कैसे पा सकते हो। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल मुद्रा लोन के अंदर किशोर लोन के बारे में। तो वीडियो के अंदर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताऊंगा, और वीडियो के अंदर 2 ही स्टेप्स है, 2 ही प्रोसेस है। अगर आपकी जो इच्छा, जो भी आपको आसान लगता है, उसके बेसिस और बिहाफ के बेसिस पे जो है आप सिंपली कोई भी स्टेप को फॉलो करके लोन अप्लाई कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और इससे पहले इंस्टेंट फीडबैक के लिए आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और क्यों लेना है आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा से डिजिटल मुद्रा लोन यानी कि एमएसएमई लोन या पीएमएमवाई लोन, और स्पेशली किशोर लोन। हमें कमेंट्स में लिख के आप जरूर बता सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो ये वीडियो है जो आप जानते हो, वीडियो के जस्ट नीचे ये जो है इसको बोलते हैं टाइटल। तो जैसे आप टाइटल पर क्लिक करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे मिलती है आपको वेबसाइट लिंक। ये जो वेबसाइट लिंक देखने को मिल रही है, इस लिंक पे आपको सिंपली टैप करना है, और जब आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे सीधे पहुंच जाओगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने शो आउट होता है। जैसे ही वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी, इसके बाद आपको क्या करना होगा, बहुत नॉर्मल है और बहुत ईजी है, और जो भी प्रोसेस है उसको ध्यान से फॉलो करो, स्किप बिल्कुल मत करना। एक आपका स्किप बटन जो है हो सकता है कि आपके हाथ से जो आपका लोन अमाउंट है वो भी खींच कर ले जाए। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि वीडियो को एंड तक वॉच करना, कोशिश करना रिपीटेटिव मोड में देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको मेन्यू बार का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है वेबसाइट के अंदर, जहाँ पे आपको यहाँ पे जो है बैंकिंग और बैंक लोन 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो किसी भी आप क्लिक कर सकते हो, इससे आपका कैटेगरी अनेबल हो जाएगा। कैटेगरी अनेबल इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है वो भी फास्ट हो जाएंगे। देन आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तब आपको जाके यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सर्च के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको सिंपली एक कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम बहुत इजी है, बैंक ऑफ बड़ौदा डाल लो या बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस लोन डाल लो। आप किसी भी कीवर्ड को डालोगे तो यहाँ पे आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा। अब जब आप लोगों के सामने ये आर्टिकल आ जाएगा तो यहाँ पे ये आर्टिकल या तो ये रीड मोर का ऑप्शन किसी पे भी क्लिक करना है, और आपका आर्टिकल आपके सामने डिटेल में ओपन हो जाता है। जब आर्टिकल आप लोगों के सामने खुल जाएगा, आर्टिकल पूरी तरीके से एक्सपांड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जिनको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द पीएमएमवाई लोन या मुद्रा लोन या डिजिटल मुद्रा लोन या डिजिटल एमएसएमई लोन या किशोर लोन के बारे में, सबसे पहले तो अपनी जानकारी को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आने के साथ ही उनको सिंपली ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा, ऑनलाइन लिंक मिलेगी, जिससे वो सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल जो सेक्शन है, जो सीधा मेन वेब पेज है, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हो। सबसे पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करो, डाउट को कंप्लीट करो। बहुत सारे लोगों को डाउट भी रहता है कि ऐसे लोन्स लेने से कहीं हमें आगे चल के नुकसान तो नहीं होगा, मतलब बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो वो क्लियर करना जरूरी है। और क्योंकि आपके लैंग्वेज में सारी चीज़ें होगी तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत आने वाली बात भी है। तो पूरी वीडियो को एंड तक वॉच कर रहे हो तो यहाँ पे इस बात को खास ध्यान रखना है कि आपके पास जानकारी भी होनी चाहिए उस लोन के बारे में, जिस लोन के बारे में आप लेने के बारे में सोच रहे हो। अब सिंपली इस आर्टिकल को पूरा पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल के बीच में ये अप्लाई नाउ का टेक्स्ट मिलेगा। ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है भाई, ये लिंक है, और ये लिंक सीधा लेके जाएगा आपको बीओबी के डिजिटल यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है डिजिटल मुद्रा लोन के ऑफिशियल पेज पे, एंड वहाँ से कैसे लोन अप्लाई करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे आपको कर देना है क्लिक। आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि कुछ इस तरीके से शो आउट करता है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले ही मेन इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपका जो अमाउंट का जो असिस्टेंस है वो कितना 10 लाख तक का है, जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। इंटरेस्ट रेट वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उसके लिए आपको जो है लेटेस्ट जाके रिजल्ट और लेटेस्ट लिस्ट जाके देखनी पड़ेगी। बाकी 3 ही चीज़ यहाँ पे मेनली बताई गई है। अब सिंपली लोन को अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें ऊपर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का, और जो बाजू में जो ऑप्शन है वो आपने अगर ऑलरेडी पहले से ही अगर अप्लाई कर दिया है अपने
मुद्रा लोन को, लेकिन अगर आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो ट्रैक स्टेटस पे जाके चीज़ों को पता कर सकते हो। अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद सीधे जाओगे जनसमर्थ के वेब पेज पे। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये चीज़ तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप से कंप्लीट करा दी है, लेकिन अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, कि जिन लोगों को फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया लेकिन बहुत सारे लोगों को फर्स्ट स्टेप ज़्यादा लंबा भी दिख सकता है, तो सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप बहुत कॉमन है। आपको अपने फ़ोन के किसी भी जो है ब्राउज़र को ओपन करना है, मतलब किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है जो भी आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अपने फ़ोन के उस ब्राउज़र को ओपन करने के साथ ही जो सर्च बार है उस पर जाना है और यहाँ पे आपको एक कीवर्ड सर्च करना होगा, BOB डिजिटल मुद्रा लोन। इस कीवर्ड को सर्च करना है, देन टॉप पे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियली है, और उस पर जाओगे। जाने के साथ ही जो है यहाँ पे आपके सामने आपका वेबसाइट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। वेबसाइट खुल जाने के बाद भी अब यहाँ जैसे ही वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगा तो नॉर्मल वही पेज है जो कि आप स्टेप नंबर 1 में भी थे, स्टेप नंबर 2 में भी वही सेम चीज़ है। और यहाँ आने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको जो है अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर सिंपली क्लिक करना है और वही वापस उसी जो है जनसमर्थ की वेब पेज पे चले जाओगे। दोनों ही स्टेप आपके लिए इजी है, दोनों स्टेप में से आप देख लो आपको कौन सा यहाँ पे फॉलो करना आसान लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले पहुंचोगे तो पहले होम पेज पे हम आते हैं और इसके बारे में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले जनसमर्थ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप रजिस्टर अकाउंट पे आके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन के लिए मात्र आपको अपना मोबाइल नंबर चाहिए, OTP चाहिए, और OTP डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और सिंपली लॉगिन कर लेना है, जो कि लॉगिन करूंगा मैं। आगे बढ़ेंगे सबसे पहले, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है इसके अंदर जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे जाओगे। अब फटाफट जो है सारी चीज़ों को फास्ट करते हैं ताकि आपका इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन हाँ, जो भी आप डिटेल्स भरने वाले हो वो डिटेल्स एकदम सही होना चाहिए, और उस डिटेल्स की जो सही है, मतलब पूरी तरीके से एकदम रियल है, ट्रूथ है, उसकी पूरी गारंटी आपको खुद को लेनी पड़ेगी, ताकि आप एक भी चीज़ को यहाँ पे इमेजिनेशन के बेसिस पे ना भरें, इसलिए कि आपका लोन अप्लाई हो जाएगा, इस चीज़ में बिल्कुल ना भरें, ठीक है। सबसे पहले आपको अदर बिजनेस लोन में क्लिक करना है, फिर आपको बताना है कि आपका यहाँ पे जो आपने बिजनेस है नया शुरू किया है, पुराना है। जो भी चीज़ है बताने के बाद आपने 8वीं क्लास पास की है कि नहीं, आपने EDP ट्रेनिंग यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग की है कि नहीं, मिनिमम 2 वीक्स की। इसके बाद आपके जो बिजनेस है जो आप कर रहे हो उसका नेचर क्या है, कोई सामान बनाता है, सामान को बेचता है या ट्रेड करता है, क्या चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको बताना है अपना जेंडर, देन यहाँ पे आपको बताना है अपनी सोशल कैटेगरी। इसके बताना है कि आप कोई एक्स सर्विस मैन रह चुके हो, या फिर आप फिजिकली डैमेज हो, या फिर हैंडीकैप तो नहीं हो। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन, आप जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड जैसे इलाकों में रहते हो या नहीं। इसके बाद आप शहरी इलाकों में रहते हो या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो, किस में आना है, तो यहाँ पे आपको चीज़ सेलेक्ट करनी है। देन आपको बताना है कि आप इस बिजनेस को ऑपरेट जो है एप्लीकेंट कौन हो, इंडिविजुअल हो, नॉन इंडिविजुअल हो। तो यहाँ पे वो चीज़ बताने के बाद आपको बताना है आपके बिजनेस का जो है टोटल वर्थ कितना होगा। तो वो वर्थ बताने के लिए जो है आपको सिंपली बताना पड़ेगा कि जो बिजनेस का टोटल वर्थ हिट कितना है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं 5 लाख आपके बिजनेस का टोटल जो है वर्थ हिट है, जिसमें आपने जो है कितना, हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं तकरीबन 5 लाख तक के लोन की ना। तो यहाँ पे हम एक बार काम करते हैं, हम इसे 5 लाख ना मान के हम इसको 10 लाख ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 लाख हो गया आपके तकरीबन अब ये 10 लाख हो गया, जिसमें तकरीबन आपने जो है 5 लाख रुपए लगा दिए हैं। एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ आपने 5 लाख रुपए लगा दिए, तो यहाँ पे अब आपको जो लोन अमाउंट चाहिए वो चाहिए 5 लाख का। तो इसके लिए सिंपली जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो हमें PMEGP लोन मिल जा रहा है। फिर सेकंड में आपको मिलेगा PMMY लोन, जो कि अंडर किशोर लोन में आपको डेफिनेटली मिल जाता है। तो उसके लिए सिंपली अब आपको लॉगिन टू अप्लाई के ऑप्शन में जाना होगा। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना लॉगिन कर लेना है। तो फटाफट हम लॉगिन कर लेते हैं और आपको मैंने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन बता दिया। तो लॉगिन करने के बाद, और ये हमने कर लिया है यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो है वही सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे सारी चीज़ को दोबारा आप रिव्यू डिटेल्स में जाकर सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो कि आपने जो भी डिटेल डाली वो सही है कि नहीं। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है और आपको यहाँ पे जो है 5 चीज़ अपने साथ में रखनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आपका आधार कार्ड है। आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, इसकी गारंटी आपको खुद को लेनी पड़ेगी। आपके पास आपका पैन कार्ड, वो भी आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। उद्यम यानी कि आपका बिजनेस जो आपका उद्योग आधार नंबर है वो होना चाहिए। सेल्स डिटेल्स, आपका कितना सेल्स होता है वो सारे महीने के हिसाब से और साल के हिसाब से बताना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट डिटेल में आपको अपना स्टेटमेंट वगैरह देना पड़ेगा। प्रोसीड के ऑप्शन में जाना होगा। इसके बाद आपको सारी चीज़ें आराम से भर करके फिलअप कंप्लीट करके डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करके आपका सिंपली PMMY लोन अंडर किशोर लोन के अंदर में अप्लाई हो जाएगा। और यही था इस वीडियो के अंदर, जो कि बहुत बहुत कॉमन और बहुत सिंपल स्टेप है, जहां पे आप लोग सिंपली इस लोन को अप्लाई कर सकते हो, वो भी घर बैठे। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में बिंदास पूछो, आपके सवाल के जवाब दूंगा। बाकी अभी तक आप लोगों ने कार्डबोर्ड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें। बाय।